एक नगर में, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और सुबह उठता था तो उठते के साथ उसका सबसे पहला ड्यूटी बन गया कि राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम चाचा, राम राम, जो जैसे लगे राम राम करते गया। पर उसका राम राम किसी ने स्वीकार नहीं किया। बार बार कह रहे क्या, अरे ये तो इसका ऐसा ही दिल्ली का धंधा है, ऐसे ही माथा खराब कर रहा है, क्या इसको सुनना। पर भगवान की लीला, जो ऊपर है वही नीचे आता है और जो नीचे है वही ऊपर जाता है। समय का चक्र चला, उसका दिन बदला और वो जो गरीब व्यक्ति था वो उस गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। कहें तो आज के भाषा में धनवान बन गया, यानी अरबपति। अब जब बन गया तब उनके गांव वाले सब लोग उनको राम राम करने लग गए। राम राम, राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम भैया। तो अब वो कहे कि भैया कह दूंगा, जब कहे ना राम राम तो कहे चिंता मत कर, कह दूंगा। अब ये बात कुछ दिन तक चली। तो जब बहुत दिन हुआ तो मन में गांव वाला ने अपने आप से ऐसा एक दूसरे को कहने लगे, लगता है कि अब इसको घमंड हो गया है। कुछ बोलता नहीं, बस कहता है कह दूंगा। इसको लगता है अब घमंड हो गया है। अब ये बात को इसके पत्नी से पूछा जाए, क्योंकि सामने से तो बोल नहीं सकता। तो चले लक्ष्मी जी के पास। तो व्यक्ति के पत्नी के पास पहुंचता है। सब गांव वाले एक दो चार काना कानी वहां तक पहुंच गया कि आपके पतिदेव साहब ऐसे क्यों कहते हैं कह दूंगा। लगता है उनको घमंड आ गया है। अब शाम को बेचारा वो लौट कर वापस घर आया। श्रीमती जी पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, सारा कार्य तो आप ठीक ठाक से कर ही रहे हो, पर आप गांव वाला जब राम राम कहते हैं तो आप ये क्यों कहते हो कि कह दूंगा? उनका राम राम क्यों नहीं स्वीकारते? तो कह रहे हैं कि भाग्यवान, मैं राम राम स्वीकारता भी हूं और करता भी था, पर वो जो राम राम कर रहे हैं ना, वो ना तो मुझे कर रहे हैं और ना मेरा राम राम ले रहे थे। और वो राम राम कर रहे हैं भाग्यवती, भाग्यवान किनको, जो गलती से या हमारे ऊपर कृपा भगवान की हुई है, जो धन आया है, लक्ष्मी है हमारे पास, वो लक्ष्मी के कारण कल राम राम नहीं लेते थे और उसी लक्ष्मी के कारण आज राम राम कह रहे हैं। तो मैं डेली कहता हूं कि कह दूंगा और प्रतिदिन शाम को आता हूं और कह देता हूं कि प्रभु लक्ष्मी माता, आज इसने राम राम करी है, आज इसने राम राम करी है, क्योंकि कल भी मुझे नहीं, मेरा राम राम नहीं लेते थे, आज भी मेरी राम राम मुझे नहीं करते, लक्ष्मी को करते हैं। तो फिर मैं क्यों कहूं? पत्नी सोचने लगी और हकीकत है, एक कथा के माध्यम से आप जान लें, हकीकत है कि आज जिसके पास पैसा है उसी के पास लोग राम राम करते फिरते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता ना साहब, शब्द नहीं है कि क्या बोलते होंगे लोग। पर एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, उसे ध्यान रख लेना। कहता है कि किसी से इतना मत बिगाड़ लेना, किसी से इतना मत बिगाड़ लेना कि जरूरत पड़े तो नजर भी ना मिला सको। किसी से इतना मत बिगाड़ लेना कि जरूरत पड़े तो नजर भी ना मिला सको। अर्थात आप जीवन में अपने अपने जीवन में व्यस्त हो, ठीक है, आप अपने लिए जी रहे हो, वो अपने लिए जी रहे हो, पर किसी से इतना दुश्मनी मत कर लो कि कल हो के उसी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो जाने में शर्म आने लग जाए। तो सबसे मिलकर रहो, आपस में यदि मिलकर रहोगे ना, यकीन करो ये जमीन पे ही स्वर्ग मिल जाएगा साहब। जहां पे आप बैठे हो ना, यहीं पे आपको स्वर्ग दिखने लग जाएगा। बल्कि आप स्वर्ग का कामना छोड़ दोगे यदि आप एक दूसरे से आपस में प्रेम को बरकरार करके रखोगे तो। क्यों? क्योंकि आप समझे साहब
कि भगवान ने हमको बना दिया मानव, और मानव हम सब बन गए, जन्म भी ले लिया, कर्म भी कर रहे हैं, और हम सब थोड़ी सी दुख को पाकर उसी भगवान को कोस रहे हैं, भला बुरा कहते फिर रहे हैं लोग। गलती खुद करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। आपको भगवान ने कहा है कि एक दूसरे का सहयोग करके, भगवान का स्मरण करके जीवन का निर्वाह करो, पर आप एक दूसरे का सहयोग नहीं साहब, एक दूसरे को बर्बाद करते हो, और फिर जाते हो कहते हो कि मुझसे बड़ा भक्ति वाला कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो बताओ क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। सही तो तब हो जब आप आपस में प्रेम बनाओ। मैं आपको आज बता दूं कि एक दूसरे से तो छोड़ो, आपका कोर्ट जो सामने दिख रहा है, जहां आप केस लड़ने जाते हो, वो कोर्ट जो चलता है वहां बहस जमीन विवाद को लेकर, जबकि ये है नहीं, आप रहोगे नहीं इस पे, आप इस पे रहना आपको नहीं है, पर इसी का विवाद के लेकर शायद 30% या कुछ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ज्यादा केस इस जमीन का विवाद का ही है। बहुत सा कह सकते हैं 70-80% पहुंचल है। किसका विवाद है? जमीन का, जिस पे रहना नहीं है, और रहना है भी तो खुशी से रहना है, रहना है खुशी से, कर क्या रहे हैं? झगड़ा। श्रीमान आप जान लो, ये जमीन आपका रहे ना रहे, पर वो जमीन जहां आपको निरंतर रहना है, उस जगह पे भी खुश रह सकोगे तभी जब इस जमीन पे सही से रहोगे। इस जमीन पे यदि एक साथ रहोगे तो उस जमीन पे पुष्प मिलेंगे, और इस जमीन पर यदि लड़कर रहोगे तो यहां भी कांटा मिलना तय है और वहां भी कांटा मिलेगा। तय आपको करना है, खुश कैसे रहना है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।